तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आप सभी यदि पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं 2021 में, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक का दोस्तों प्रतिदिन क्लासेस मिलती है, जो कि 9 बजे से पॉलिटेक्निक का क्लासेस चलती है दोस्तों, जैसा कि अभी आपको चल रहा है। प्रतिदिन दोस्तों 9 बजे हमारे साथ रात में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों सेम टू सेम आ जाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए होंगे, पहली बार होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए और बेहतर तैयारी बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको सामने लोगो है, यही लोगो आपको वहाँ पे मिलेगा। सर्च करिएगा टोटल लर्निंग। ठीक है, क्या सर्च करना है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल लर्निंग सर्च करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको नाम को सर्च करिएगा तो आ जाएगा, ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, और साथ ही दोस्तों और भी क्वेश्चन को मैं देते चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका था, केवल हिंट्स के तौर पे बताया था, लेकिन क्वेश्चन टाइप लेकर के नहीं आया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4, और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। ठीक है, तो जल्दी से आप सब लोग आंसर पता रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप सब लोग दोस्तों 9 बजे लाइव क्लास में जोड़ने की कोशिश करिए। मुझे भी मज़ा आएगा और आप सभी को भी मज़ा आएगा। तो चलिए जी, यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच जो रखी जाती है ना वस्तु, उसके बीच जो वस्तु है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है वस्तु। तो जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, अनंत बनेगा। ठीक है, बशर्ते इन दोनों का जो ये जो होना चाहिए, वो ये दोनों जो है पैरेलल, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, तभी जाकर के किसी भी वस्तु को यदि बीच में रख दोगे तो वो कितना बनेगा, अनंत बनेगा। ठीक है, और इसी पे हम लोग बात किए थे दोस्तों कि समतल दर्पण है, जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, पता है तो कमेंट में बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव होगा फोकस दूरी। ठीक है, किसको कहते हैं फोकस दूरी, ये हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, फोकस, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया, और ये हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ये हमारा फोकस दूरी हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है समतल दर्पण में। ठीक है, याद रहेगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं, साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपके जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है ना, उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, थ्योरी बहुत कम होता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी लिए, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन में आपसे कभी अपवर्तनांक निकालने के लिए पूछ देगा, या आपको अपवर्तनांक दे देगा और पूछेगा कि प्रकाश, उस द्रव में प्रकाश की चाल क्या है, उस वस्तु में प्रकाश की चाल क्या है। तो आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, तो आपको अपवर्तनांक भी निकालने आ जाएगा, और साथ ही प्रकाश की चाल भी, वो किसी भी क्षेत्र में हो, हीरा में हो, चाहे पानी में हो, चाहे वायु में हो। ठीक है, तो पहले आपसे लोग इसका आंसर बताओ। तो चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक को दोस्तों हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, जो कि म्यू बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में हमको निकालना है। ठीक है, तो माध्यम में हमको दे दिया है, और निर्वात में आपको पता है 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड होता है। और आपको जिस माध्यम में निकालना है, जिस द्रव के अंदर निकालना है, उसका आपको प्रकाश की चाल दे दिया है। अब आपको अपवर्तनांक यानी कि म्यू निकालना है। यदि आपको दोस्तों किसी भी समय यदि उस द्रव्यमान का म्यू दे देगा तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और निर्वात में आपको तो फिक्स है, आपको पहले से ही इतना पता है 3 × 10⁸ और फिर बचेगा क्या, तो इसको ही पटिला दीजिएगा और पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ से। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात का होता है 3 × 10⁸ बट्टा में 2.5 × 10⁸ 10⁸ 8 खत्म हो गया। बचा हमारे पास, याद रखिएगा, बचा हमारे पास क्या, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3/2.5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3/10 बट्टा में 25। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 2 बार और यहाँ से 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 6/5, और 6/5 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1.20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई, इसको डबल स्टार लगा ही लो। ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करो। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता दोस्तों, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी कांच। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। हाँ जी, वो हो जाएगा क्या जी, ऑप्शन नंबर सी पारा। ठीक है, पारा का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। यही क्वेश्चन आपको दोस्तों, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, खाली ऑप्शन में अलट फेर रहेगा। ये 3 गो तो सेम ही रहेगा, बस पारा के जगह पे क्या हो जाएगा, मिट्टी आ जाएगा। तो हम लोग मिट्टी का भी यूज नहीं करते लेंस बनाने में। ठीक है, लेंस बनाने में हम लोग मिट्टी का भी नहीं यूज करते और ना ही पारा का, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्तों सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी कि हम लोग कितनी न्यूनतम दूरी तक, कितनी दूरी तक हम लोग किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक न्यूनतम दूरी है, जो कि 25 सेंटीमीटर हमारी आंख का अच्छा से देख सकते हैं, स्पष्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई, इसको लगा दीजिए वीवीआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए एसआई मात्रक वाला जो है ना, मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में दे रहा हूँ, एसआई मात्रक वाला मात्रक से एकदम क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप सभी लोग फिक्स हो जाइए, ये मत सोचिए कि एसआई मात्रक से आएगा ही नहीं आएगा। एसआई मात्रक और बीमा से क्वेश्चन रहना ही रहना है, फिक्सेबल है। तो यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम होता है या कूलम्ब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो एम्पियर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं सब का बता दे रहा हूँ। एम्पियर जो हो जाएगा ये हमारा विद्युत धारा का होता है। ठीक है, ये किसका होता है, धारा का होता है। और वोल्ट की बात करें तो वोल्ट हमारा किसका होता है, तो विभव का होता है। किसका होता है दोस्तों, विभव का होता है। और ओम मीटर, ठीक है, ओम जानते हैं ओम किसका होता है, ओम मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओम होता है जो प्रतिरोध का होता है। ठीक है, प्रतिरोध का, वही ओम मीटर दोनों मिल जाता है तो हो जाता है प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का। ठीक है, ओम मीटर किसका हो जाएगा, प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं। किससे, रो से। याद रखिएगा, याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, खाली अंक चेंज रहेगा, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। ये कहता है समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध को किस समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए कोई भी 4 गो प्रतिरोध समान, देखिए यहाँ पे लिख दिया है समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध को किसी समूह में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ दिया है, और उसका जो टोटल निकलता है समतुल्य प्रतिरोध वो है कितना, हमारा 4 ओम है। तो एक प्रतिरोध का कितना मान हुआ होगा। देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, आप सब लोग मार के बताइए तो जल्दी से, ऑप्शन में सोच समझ के बताइए क्या होगा। समानांतर क्रम में है,
हाँ जी, देखिए समझिए, देखिए पहले तो मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रजिस्टेंस, ये हमारा दो रजिस्टेंस, ये हमारा थ्री रजिस्टेंस और ये हमारा फोर रजिस्टेंस। तो इन तीनों चारों को हम लोग एक पॉइंट से, इन चारों तीनों को हम लोग एक पॉइंट से, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका टोटल दे दिया हमारे पास, इसका टोटल दे दिया है 4 ओम। ठीक है, कितना ओम, 4 ओम। तो आप सभी को पता होगा समान बोला था, याद है ना, समान कहने का मतलब 1/r। एजा पर R1 लीजिएगा तो सब R1 ही होना चाहिए, सब 1/r1। आपको पता है ना, रेजिस्टेंस जब भी समानांतर क्रम में होता है तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो यहाँ पे क्या है, समान है तो सब में समान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r1, यानी 4 बार। तो यहाँ पर से आप सभी लोग एलसीएम लोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा, ऊपर में 4 और नीचे में R1 बराबर, वो ये हमारा पूरा दिया हुआ है तो 4, यहाँ से एक ख़त्म हो गया, कितना बच गया, 1/r1 इजकल टू 1। तो R1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R1 बराबर 1, यानी कि एक R1 का मान 4 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अब 4 आ जाएगा ना, समतुल्य कर देंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, यानी 4 बार 1/1 को जोड़ेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना। तो यानी समतुल्य प्रतिरोध भी 4 आ गया, तो हमारा सही है। यहाँ पे इस तरीके से हल करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हाँ जी, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा दोस्तों, और जो लोग चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहता है 50 वाट 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा होगी। देखिए किसी बल्ब पर इतना लिखा हुआ है तो उसमें कितना धारा प्रवाहित करेगा। ऑप्शन नंबर ए है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 5 एम्पियर। हाँ जी, आप सभी लोग जाइएगा ना बल्ब लेने के लिए, पीला वाला बल्ब को हम लोग मान लेते हैं, तो उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसका खोली पे भी लिखल रहेगा, रैपर जिसको कहते हैं उस पर भी लिखा रहेगा, और नहीं तो आपको बल्ब पे भी लिखा रहता है। तो देखिए इसको समझिएगा कैसे होगा। ठीक है, धारा कितना प्रवाहित करेगा यदि आपको जानना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे दिया है, पावर दे दिया 50 वाट। ठीक है, और वोल्ट आपको दे दिया है 220 वोल्ट। तो आप सभी को पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पावर बराबर W/T। तो यहाँ पर से आप सभी लोग W बराबर जूल के नियम से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जूल का नियम से यहाँ पर से एक फार्मूला होता है W बराबर I²RT। W बराबर कहो चाहे हीट बराबर, यदि आप सभी को हीट भी याद करना रहे ना तो ये इतना खाली फार्मूला लगा दोगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा हीट। ठीक है, तो ये तो रहा हीट, अब बटा में टी, तो टी से टी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचेगा, I²R। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए अब हमारे पास तो R नहीं है, हमारे पास वोल्ट है, तो हम लोग R को क्या करेंगे, वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो V बराबर IR आप लोग जानते हैं ना, तो यहाँ पर से R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, V/I को पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V/I को अब पुट करेंगे, तो V/I, एगो आई से एगो आई खत्म। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा, P बराबर IV, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए जी, धारा चाहिए। तो आप सब लोग क्या करो, वोल्ट को ऊपर टी भेज दो। अब आपके पास पावर है, वोल्ट है, आसानी से निकाल सकते हो, तो बस सॉल्यूशन कर दो। तो चलिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। यहाँ पे 50 बटा में 220, यहाँ से एक कैंसिल से कैंसिल। ठीक है, और फिर जब इसको हम लोग, हाँ जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, जब आप लोग इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप लोग 5 में यदि 22 से डिवाइड करोगे तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेट कितना देगा, 0.22 के समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा 0.2 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे कुछ भी रहे चेंजिंग कर देना, बस फार्मूला आपको उसी तरीके से बनाना है। P बराबर क्या हो जाएगा VI, तो यहाँ पर से जो मेन फार्मूला है ना W/T, और W का जो होता है I² RT, ये दो फार्मूला याद रखिएगा ना, और ओम के नियम तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, तो उससे आप सभी लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पे दोस्तों कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ ऑक्सीकरण, सिर्फ अपकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, या डी कहता है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को